मैंने सुना है कोई साधना करता है तो अलग अलग तरह के उसको मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, अलग अलग तरह की चीजें दिखाई देती हैं, अलग अलग अनुभूतियां होती हैं। पर हमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कुछ को होता है, वो नहीं कहेंगे। और सबसे पहली बात तो, जो भी आध्यात्मिक अनुभूति आपको होती है वो किसी से कहनी भी नहीं चाहिए। एक, आप अपने गुरु को बता सकते हो, अन्यथा किसी से नहीं कहनी चाहिए। कोई भी आध्यात्मिक अनुभूति, आपको भगवान का अनुभव हुआ हो, आपको सत्य का अनुभव हुआ हो, आपको भगवान के दर्शन हुए हो, या कोई भी अनुभूति हुई, वो आपको किसी को भी बतानी नहीं चाहिए, गुप्त रखने की बात। कुछ लोग के जीवन में, जब वो आध्यात्मिक जर्नी पर चल रहे हैं, अपनी आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं, अलग अलग मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, अलग अलग आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, जिनको वो आम चीज नहीं कह सकते। जैसे कभी कभार खुद के ही शरीर से बाहर निकलकर खुद के ही शरीर को देखना, या ऐसा मान लीजिए कि कई दिनों तक बिना खाए रहना, या फिर उनको आकाश में चलती हुई ऊर्जाएं दिखती हैं कईयों को। कुछ लोग सामने वाले के ऊर्जा को फील कर पाते हैं। कुछ लोग सामने वाले के कुछ इंट्यूशन समझ जाते हैं। कुछ लोग सामने वाले के कुछ थॉट्स पढ़ सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के इस तरह के मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस लोगों को होते हैं। किसी को भगवान स्वप्न में दिख रहे, किसी को भगवान सच में कहीं दिख रहे, भगवान का कोई स्वरूप। इन जो एक्सपीरियंसेस हैं, इनको नकारा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है ये गलत है, ये गलत है ऐसा बिल्कुल नहीं। परंतु ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप आध्यात्मिक पथ पर हो और आपको ऐसा कुछ महसूस होएगा ही होएगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। क्यों आवश्यक नहीं है? क्योंकि हर एक व्यक्ति का अलग अलग पथ होता है। किसी व्यक्ति को इन अनुभूतियों की आवश्यकता होती है आगे बढ़ने के लिए, कुछ व्यक्तियों को इन अनुभूतियों की आवश्यकता ही नहीं होती है, तो उनको वो चीजें नहीं दिखाई। अब कुछ लोग इन अनुभूतियों को ही आध्यात्मिक एनहेंसमेंट समझते हैं, या फिर उन्नति समझते हैं, कि अगर हमारा आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, इसका मतलब है कि हमें कुछ दिखेगा, हमारे जीवन में हमारी दृष्टि में कुछ बदलाव आएगा, हमें दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, हम भूत पिशाचों को देख पाएंगे, हम लोगों के विचार पढ़ पाएंगे। तो जरूरी नहीं है ये वो। ठीक है, इस बात को समझिए कि जब आप भगवान के निकट जाते हो, तो आपकी जो अंदरूनी शक्तियां हैं, जो डोरमेंट पावर्स हैं, वो रिवील होती है। ऐसा नहीं है वो शक्ति आप में आ गई, वो सिद्धि आप में आ गई, नहीं। वो सब शक्तियां आपके अंदर निहित थी, पर वो डोरमेंट थी, वो सोई हुई। आप भगवान के पास गए तो वो जागृत हो, वो उन्होंने खुद को रिवील किया आपके सामने, वो रियलिटी में मैनिफेस्ट हो गई। ठीक है।